एक बड़ी खबर निकल के आ रही है कि किसानों के हित में कृषि मंत्रालय का एक बड़ा फैसला लिया गया है और इस फैसले के तहत तिलहन यानी कि ऑयल सीड क्रॉप के ज़्यादा उपज वाले किस्मों के बीज को मुफ्त में बांट रही सरकार। और क्या है पूरी जानकारी और ये आत्मनिर्भरता इसमें कहाँ से आ रही है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो जानते हैं कि इस बड़ी खबर में क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। तो आइए चलिए इस वीडियो में देखते हैं। ये खबर आप अच्छी भी कर सकते हैं क्योंकि इसमें तिलहन के उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए कृषि एवं कल्याण मंत्रालय ने एक बहुआयामी रणनीति तैयार की है। और इस रणनीति के तहत अगर देखा जाए तो भारत सरकार ने खरीफ सत्र 2021 के लिए किसानों को मिनी किट्स के रूप में बीजों की ऊंची उपज वाली किस्म को मुफ्त वितरण की महत्वाकांक्षी योजना की स्वीकृति दे दी है। और जितने भी यहाँ पे हायर प्रोडक्शन वाली ऑयल सीड क्रॉप है उनको मुफ्त में वितरण करने की यहाँ पे बात हो रही है। और विशेष खरीफ कार्यक्रम के माध्यम से तिलहन के अंतर्गत करीब 6.37 लाख हेक्टेयर क्षेत्र आ जाएगा और करीब 120.26 लाख क्विंटल तिलहन और 24.36 लाख टन खाद्य तेल का उत्पादन का अनुमान है। तिलहन में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो कि हमारे केंद्र कृषि मंत्री हैं, उन्होंने कहा है कि किसानों को उनके खेत में इस्तेमाल के लिए ज़्यादा उपज वाली किस्मों के बीज की उपलब्धता बढ़ाकर तिलहन की उत्पादकता पे भी जोर दिया जाए। और कहा उन्होंने ये है कि इस क्रम में 2021 में हुई एक वेबिनार में राज्य सरकारों के साथ 30 अप्रैल 2021 को खरीफ सम्मेलन में भी विस्तार से चर्चा की गई थी। और इन विचार विमर्श के माध्यम से राष्ट्र खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत करीब तिलहन और ताड़ के तेल के अंतर्गत जो मुफ्त में वितरण की बात हुई उस पर बात की गई थी। और ये कहा गया था कि जिन बीजों की संख्या ज़्यादा है उत्पादकता की, उसको मुफ्त में वितरण की योजना बनाई जाए। और सोयाबीन और मूंगफली के लिए क्षेत्र और उत्पादकता दोनों में बढ़ोतरी की रणनीति को इसी प्रकार तैयार की जाए। 76.03 करोड़ रुपए की लागत से और 1,47,500 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ में 41 जिलों के लिए सहारोपण के उद्देश्य से सोयाबीन के बीजों का वितरण किया जाए। 104 करोड़ रुपए की लागत से और 3,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र कवर करने के लिए 8 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और गुजरात के 73 जिलों में ज़्यादा संभावना वाले जिलों के लिए सोयाबीन के बीजों का वितरण किया जाए। 40 करोड़ रुपए की लागत से 9 राज्यों मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, गुजरात, उत्तर प्रदेश और बिहार के 90 जिलों में मिनी किट्स का वितरण। इससे 10,06,636 हेक्टेयर क्षेत्र कवर किए जाएंगे और 8,16,435 मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। वितरित किए जाने वाले सोयाबीन बीजों की पैदावार 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर से कम नहीं होगी। सहारोपण और ज़्यादा संभावनाओं वाले जिलों के लिए बीजों का वितरण राज्य बीज एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा और मिनी किट्स के लिए बीजों का वितरण केंद्र बीज उत्पादक एजेंसियों के माध्यम से किया जाएगा। और करीब 13.03 करोड़ रुपए की लागत से बीजों जिनकी पैदावार 22 क्विंटल प्रति हेक्टेयर कम ना हो के राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में 74,000 मूंगफली बीज मिनी किट्स का वितरण किया जाएगा। तिलहन और ताड़ तेल पर राष्ट्रीय मिशन के बारे में, ये ताड़ का तेल वही होता है पाम ऑयल जिसको हम लोग कहते हैं। तिलहन और ताड़ तेल पर राष्ट्रीय मिशन के माध्यम से भारत सरकार का लक्ष्य तिलहन और ताड़ के तेल का उत्पादकता बढ़ाकर खाद्य तेल की उपलब्धता बढ़ाने और खाद्य दालों के आयात में कमी लाना है। इसके लिए एक बहुआयामी रणनीति अपनाई गई है जिसके लिए निम्नलिखित शामिल किए गए हैं। और वो क्या क्या पॉइंट्स हैं इनके बारे में हम लोग जानते हैं। बीजों की किस्मों में बदलाव पर जोर के साथ बीज प्रतिस्थापन अनुपात में बढ़ोतरी। दूसरा है सिंचाई क्षेत्र में बढ़ोतरी। तीसरा है पोषण प्रबंधक और पांचवा है अनाज, दालें, गन्ने के साथ सहारोपण। फिर है उत्पादकता में सुधार और प्रमाणित व जलवायु लचीली तकनीकों को अपनाना। फिर है कम उपज वाले खाद्यान्न में विविधीकरण के माध्यम से क्षेत्र विस्तार करना। उसके बाद धान के प्रति क्षेत्र और ज़्यादा संभावना वाले जिलों को लक्षित करना। फिर गैर पारंपरिक राज्यों में प्रोत्साहन करना। और भी कई चीज़ें हैं जैसे कि शोध करना, यंत्रीकरण और परीक्षण, अच्छी कृषि विधि और रणनीति तैयार करना, गुणवत्ता के ऊपर ध्यान देना, करीब 36 तिलहन हब का निर्माण करना, ये सब भी इसमें आता है।
तो अगर हमें खेती के प्रति आत्मनिर्भरता बढ़ानी है तो हमें ऐसी फसल का चुनाव करना होगा जो हमें अच्छा मुनाफा दे सके। जैसे कि ये तिलहन फसल है, इनको बोइए और इनसे अच्छा खासा मुनाफा आप कमा सकते हैं। तो इसमें सरकार भी मदद कर रही है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तिलहन फसल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए अपना कदम बढ़ाइए। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं, वहाँ पे अपनी आप जानकारी पा लेंगे। और मेरे चैनल को देखने के लिए, एग्रीकल्चर चैनल को सपोर्ट करने के लिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।